नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 का बजट संसद में अब से कुछ वक्त पहले ही पेश किया। बजट में टैक्स स्लैब के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आप अपने पहले जितना टैक्स दे रहे थे अभी भी उसी तरह से आपको टैक्स देते रहना होगा। हाँ, एक नई बात जरूर उन्होंने की कि आप क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा और अगर आपको यहां टैक्स को लेकर छापेमारी अगर आपके घर होती है तो जो भी संपत्ति होगी उसका सेटलमेंट नहीं होगा। इस बार के बजट में बेरोजगारों के लिए 60 लाख नई नौकरियां और गरीबों के लिए 80 लाख घर का ऐलान किया गया। तो बजट 2022 की बड़ी बातें क्या कुछ रही, एक नजर सबसे पहले उस पर डाल लीजिए। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया गया है। 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे। 25,000 किलोमीटर तक एनएच का विस्तार किया जाएगा। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी से 2.7 लाख करोड़ देंगे और तिलहन किसानों के दृष्टिकोण से बात की जाए तो तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नदियों को जोड़ने के लिए 65,000 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। किसानों को डिजिटल सेवा जो है उससे जोड़ा जाएगा और इसलिए इस पर जोर दिया गया है। तो 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे को बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट की बात करें तो 1400 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित हुए। एलआईसी का आईपीओ अब जल्द आने वाला है। रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें तो उनके लिए 60 लाख नई नौकरियां जो है वो सृजित की जाएंगी। उन्हें ये 60 लाख नई नौकरियों के साथ जोड़ा जाएगा। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए जाएंगे। कोर बैंकिंग से 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो हैं वो जुड़ जाएंगे। और अश्विनी चौबे इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं? सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। महिलाओं, युवा, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और सभी वर्ग के लोगों का ख्याल इसमें रखा गया है। कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत के अर्थव्यवस्था भारत की काफ़ी मजबूत रही और निश्चित रूप से 22-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को काफ़ी बल प्रदान होगा। सर तो देखिए, लगातार अब प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं कि किस तरीके से इस बजट को हम देख रहे हैं। ये बजट सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया और वो भी तब जब कोरोना की इस महामारी ने सभी को अफेक्टेड किया। उस दौरान इस तरीके का बैलेंस्ड बजट सामने रखा गया है जिसमें युवाओं को रोजगार से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरीके से टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है जिसे लेकर मिडिल क्लास और टैक्स पेयर वर्ग जो है वो उम्मीदें लगाए बैठा था, उसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं की गई है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 5 बड़े ऐलान क्या कुछ किए गए हैं, जरा वो भी देख लीजिए। Among all large economies, I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence and fintech, technology-enabled development. के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार किया जाएगा। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके लिए 44,605 करोड़ रुपए जो हैं वो सृजित किए गए। और किसान जो कि हर बार बजट के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग माने जाते रहे, जिस पर सबका फोकस रहा, इस बार किसानों के लिए बजट में क्या कुछ है वो भी जरा देखिए। तो एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपए
जो है वो सृजित होने हैं। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और इसे बढ़ाने का ऐलान किया गया है कि ऑर्गेनिक खेती पर लोगों का जोर हो, किसान इसे लेकर फोकस करें। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, यानी उनकी आय बढ़े, इसे लेकर के ये तमाम व्यवसाय और तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसीलिए किसानों के दृष्टिकोण से जब बिहार के कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़े थे अमरेंद्र प्रताप सिंह, तो उन्होंने कहा कि बहुत संतुलित बजट, संतोषजनक बजट और इस कोरोना काल में इस तरह का बजट पेश करना ये अपने आप में दिखाता है कि हर क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट में कुछ न कुछ जरूर है। निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा। India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट जो है वो 9.2% रहने का अनुमान है। ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। Seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर जरा सुन लेते हैं। कि हम किसी समस्या को टुकड़ों में नहीं देखते हैं, लगातार है। और इसलिए मैंने कहा कि कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जिन क्षेत्रों में हमने आगे तक दूरगामी विचार नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि जो क्रमवार जो एक वित्तीय प्रबंधन होता है उस बात के लिए वित्त मंत्री का अभिनंदन। सर, विपक्ष का लेकिन ये कहना है कि डिफेंस की बात उसमें नहीं थी, क्रिप्टो करेंसी की जो बात हुई उसको कहा गया कि ये सब तमाम लॉलीपॉप जैसी चीजें। मुझे लगता है कि कहने के लिए अब कुछ है नहीं विपक्ष के पास। तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देखिए विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन ये बजट जो है बहुत संतुलित है, बहुत संतोषजनक है, सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को भी तैयार किया जाएगा। साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण भी होगा। 100 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी क्षेत्रों में किस रूप में फायदा देने की कोशिश की गई है, उन्हें छूने की कोशिश की गई है, जिक्र करते हुए अपने इस बजट में नजर आई। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा, इसका ऐलान भी उन्होंने किया। खेती की जमीन के दस्तावेजों की बात करें तो इन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural, zero budget and organic farming, modern day agriculture, value addition and management. A fund with blended capital
raised under the co-investment model will be facilitated through the NABARD. This is to finance startups for agriculture and rural enterprise relevant for farm produce value chain. The activities of these startups will include inter alia, support for FPOs, machinery for farmers on rental basis at farm level, and technology including IT-based support. तो एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी ये लक्ष्य रखा गया है। किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके, उन्हें कैसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, उनकी कमाई बढ़े, इसे लेकर के विशेष तौर पर जोर दिया गया इस वित्त बजट में। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में भारत का अपना डिजिटल रुपया जारी कर सकती है। वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि अगले साल तक आरबीआई डिजिटल रुपया लॉन्च कर सकती है जाता है और 30% टैक्स लगाना, अर्थात आप पैसे बैंक में रखिए अथवा क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में रखिए, आपको एक बराबर टैक्स देना पड़ेगा। यह भारत के कलेक्शन भी इससे बढ़ेगा और कोई भी आदमी 2 नंबर रकम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से छुपा नहीं पाएगा। बजट में तो संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि क्रिप्टो करेंसी जिस पर अब अगर आप कमाई करते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। इसे अब टैक्स स्लैब में उस टैक्स दायरे में ला दिया गया है। सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया है। दिव्यांगों की अगर बात करें तो दिव्यांगों को भी कर राहत का ऐलान किया गया। Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honorable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. Digital banking, digital payments, and fintech innovations have grown at a rapid pace in the country. Government is continuously encouraging these sectors to ensure that the benefits of digital banking reach every nook and corner of the country in a consumer-friendly manner. Taking forward this agenda and to mark 75 years of our independence, it is proposed to set up 75 digital banking units in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. तो बजट 2022-23 जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा और क्या कुछ बड़ी बातें रही जिसका जिक्र हम आपके सामने करते चलें तो 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। युवा रोजगार ये सबसे बड़ा विषय रहा जिसे लेकर के सभी परेशान और चिंतित थे, तो सरकार का फोकस इस क्षेत्र में भी रहा। 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे जो है वो बनाया जाएगा। 5 नदियों को जोड़ने को लेकर के भी इस बजट में प्रावधान किया गया कि कैसे इन 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। ऑर्गेनिक खेती, किसानों की खासतौर पर बात करें तो किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं इसमें बजट में सामने नजर आई, जिसमें एमएसपी जो है उसका फायदा सीधे जो किसान है उन्हें हासिल हो सके। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार जोर देगी, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। किसानों को डिजिटल सर्विस हासिल हो, उनके जितने भी कागजात हैं, जितने भी पेपर हैं, वो सब डिजिटली मौजूद हों, उसका नुकसान उन्हें ना हो, उस तरह की किसी परेशानी में किसान न घिरे, इसे लेके हुए किसानों को डिजिटल सर्विस वो भी आपके सामने इस वक्त निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट के तौर पर रखा।
तो इस बजट में जो आम जनता जानना चाहती है कि उसके किस रूप में सीधे तौर पर फायदा हुआ, सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ। ऐसे में हम आपको बताते चले कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ है। तो बजट के 5 बड़ी बातों में विदेश से आने वाली मशीनें अब सस्ती होंगी। कपड़ा और अगर चमड़े का सामान आप खरीदने जाएंगे तो वो अब आपको सस्ता मिलेगा। खेती के उपकरण यानी कि किसानों से जुड़ा हुआ विषय, खेती के उपकरण किसान खरीदेंगे वो सस्ते होंगे। मोबाइल, चार्जर, हीरे के गहने, ये सब कुछ सस्ते होंगे। जूते चप्पल सस्ते होंगे। तो सस्ते क्या कुछ हुए हैं? आपने देखा कि विदेश से अगर आप किसी मशीन को मंगाते हैं तो वह अब आपको कम कीमत देनी होगी, उसमें आपको थोड़ी राहत हासिल होगी। कपड़ा और अगर चमड़े का सामान खरीदते हैं तो वो आपको सस्ता मिलेगा। खेती के उपकरण खरीदेंगे तो वो सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल और उसके चार्जर और हीरे के गहने अगर आप देखते हैं, पॉलिश्ड हीरे जो होते हैं वो आपको सस्ते मिलेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत करने के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। 25,000 किलोमीटर, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, हाईवे बनेगा। एनएच के विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार किया जाएगा। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए देखिए 44,605, ये वो रकम है जो कि इस बजट के साथ सामने आई। और केंद्रीय बजट 2022-23 की ये मुख्य बातें आपके सामने हम रख रहे हैं। किसानों के लिए जो ऐलान किए गए उन ऐलानों को भी देख लीजिए। तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। किसानों के लिहाज से 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। एमएसपी का सीधा लाभ उन्हें मिल सके, इस दिशा में काम किया जाएगा। और इस बजट में नई बातें क्या कुछ है वो भी जरा जान लीजिए। इस बजट में 5 नई बातें, से इसकी जगह नया कानून अब आएगा। आरबीआई डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। इस साल से 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी। 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 3 साल में ये 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेनें जो है वो चलती हुई नजर आएंगी। बच्चों के लिए 200 नए चैनल शुरू किए जाएंगे। तो ये वो नई बातें हैं जो इस बार के बजट में आपके लिए सामने आई हैं। डिजिटल करेंसी, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, लेकिन ये डिजिटल करेंसी जो है अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो टैक्स आपको जरूर देने होंगे। इस साल से 5G सेवा की शुरुआत भी हो जाएगी। जो लोग इसका इंतजार कर रहे थे, 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी और बच्चों के लिए 200 नए चैनल शुरू होंगे। तो ये वो नई बातें हैं। लेकिन इस पूरे बजट को लेकर के पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 23 में डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी, जिसका जिक्र किया वित्त मंत्री ने। क्या कुछ नया रहा है वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। केंद्रीय बजट 2022 और 23 की मुख्य बातें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।